बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रुबीना ख़ान, RK टेलीविज़न्स। आज हम आपके लिए बहुत मज़ेदार सी डिश लाए हैं, भिंडी कीमा। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनती है, इसमें क्या क्या डलता है। ये देखिए, हमने 1.5 पाव भिंडी ली हैं, 1.5 पाव ही हमने कीमा लिया है। ये 2 प्याज लिए हमने, 3 टमाटर लिए हैं हमने, इसमें हरी मिर्च लिए 2-3 और लहसुन के जो लिए हमने। एक पहली ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हस्बे जायका नमक है। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, हमने अपने भगोने को चूल्हे पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। इसके अंदर देखिए, हमने ऑयल डाल दिया है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, जो हमने प्याज काट के रखी है। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें प्याज डाल दी है। अब इस प्याज को हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे इस प्याज को हम। इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे ताकि ये लाइट ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमारी जो प्याज है लाइट ब्राउन हो चुकी है। अब हम इस प्याज के अंदर लहसुन डाल देंगे। देखिए, हमने इस प्याज के अंदर लहसुन डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ा सा इसको चलाने के बाद हम इसके अंदर कीमा डाल देंगे। ये देखिए, हमने इसके अंदर कीमा डाल दिया है। अब हम इस कीमे को अच्छी तरीके से प्याज के साथ भूनेंगे। देखिए, हम इसे भून रहे हैं, अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि प्याज और कीमा यकजान हो जाए। देखिए, फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। ये देखें, हमने टमाटर डाल दिए हैं इसके अंदर। टमाटर के बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसमें तमाम खुश्क मसाले डाल देंगे। ये देखिए, सारे खुश्क मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए, इसे चला रहे हैं थोड़ा सा पहले, फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देंगे। देखिए, हम इसे अच्छी तरह चला रहे हैं ताकि सारे मसाले जो हैं मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद इसे ढककर रख दें। देखिए, अब हम 10 मिनट के बाद वापस आते हैं। देखिए, 10 मिनट के बाद हमने देखा तो हमारा जो कीमा है वो गल चुका है और हम अब इस कीमे को भूनेंगे। ये देखें, जो थोड़े बहुत टमाटर रह जाते हैं मोटे मोटे से, उसको आप इस तरह कर लें चमचे से तो पिस जाते हैं। बाकी तो गल गए, बस एक आध जो रह जाता है उसको इस तरह कर लें। अच्छी तरह इस कीमे को भून लेंगे। देखें, हमारा कीमा ये भुन गया है। हमने इसमें भिंडी डाल दी है। भिंडी डालने के बाद हम भिंडी को और कीमे को चलाएंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, नहीं तो इसकी जो लुआब होता है वो बाहर आ जाता है, जो अच्छा नहीं लगता। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए भिंडियों को गलाने के लिए रख देंगे। ज़्यादा नहीं गलाते, इसे नॉर्मल रखते हैं। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे पानी डालकर। ये देखें, हम इसमें पानी डाल रहे हैं और पानी डालने के बाद हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रखेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं गलानी है कि नहीं तो इसका लुआब जो होता है, जो चिपक होती है, वो बाहर आ जाती है और वो अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए भाप में गलाएंगे। ये हमने इसको ढक दिया है। 5 मिनट के बाद देखते हैं।
ये देखिए हमारी भिंडी और कीमा तैयार है। हमारा जो ये भिंडी है ये गल चुकी हैं और अब हम इसे हल्का हल्का सा चलाएंगे, नहीं तो ये भिंडी टूट जाएंगी। देखिए हमारी भिंडी कीमा तैयार है। अब हम इस भिंडी कीमे को डिश आउट कर लेंगे। बहुत मज़े की है। ये देखिए हमने अपनी भिंडी कीमा डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मज़ेदार है, बहुत इजी रेसिपी है। आप बनाइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर। जब तक बनाएंगे नहीं पता नहीं चलेगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।